हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सोल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो पोस्टुलेट्स गिवन हैं, दोनों को पोस्टुलेट्स मान लो। पहला है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। पहला पोस्टुलेट क्या है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है तुम्हारा, ठीक है। इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है सी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है, ये कह रहे हैं दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। ये दोनों तुम लाइन से ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, मेरी स्ट्रेट नहीं बन पाई है, ठीक है। यहाँ पर एक कहीं एक पॉइंट है सी विच डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन ए बी, ठीक है। तो अब देखो क्या क्वेश्चन क्या है। पहला है क्वेश्चन तुम्हारा, इसमें पहला पार्ट है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म है जो डिफाइंड नहीं है, तो हाँ येस, हियर यू हैव द टर्म्स एज पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे नहीं पता है हमें, है ना, किधर है किधर नहीं है। इनफैक्ट लाइन के बारे में हमें नहीं पता है कितनी लेंथ है क्या है, तो दीज आर अनडिफाइंड टर्म्स हियर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे खूब सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, है ना। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। फिर है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो वो लिखोगे येस दीज पोस्टुलेट्स आर दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों है कंसिस्टेंट? क्योंकि दे आर डीलिंग विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। बिकॉज तुम लोग ना ये जैसे पूरा ए आर ई लिखना, बिकॉज की स्पेलिंग सही लिखना, मैं तो जल्दी में ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे आर डीलिंग विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। दोनों में अलग अलग बातें बताइए और दोनों लॉजिकल हैं, ठीक है, दोनों में बिल्कुल सही है दोनों चीज़ें। फिर ये कह रहे हैं डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, ठीक है। क्या ये पोस्टुलेट्स हैं, यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो ये नहीं, ये दिस इज अबाउट एक्सियम। एक्सियम क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक्सियम के बारे में बता रहा है कि दो अगर पॉइंट्स है तुम्हारे पास ए और बी, तो वहाँ से एक लाइन पास होगी थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। आई होप ये अच्छे समझ में आएगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कह रहे हैं देयर इज अ लाइन ए बी, एक लाइन, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे कहीं तुम्हारे पास पॉइंट है सी, ठीक। ये कह रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तुमको शो करना है दिस थिंग इज गिवन, ये तुम्हारे पास गिवन है बेटा, है ना। तुम्हें शो करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है, क्लियर। तो देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ ये प्रूव करना, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, है ना। एड ए सी टू बोथ द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ ए सी को ऐड कर दो, ए सी प्लस ए सी, यहाँ पर भी ए सी ऐड कर दो, ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी प्लस सी बी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ए बी, ठीक है, सही। ए सी प्लस सी बी, ए बी तो होगा तुम्हारा, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर लिया तो दिस विल बी हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो हियर यू कैन से कि ए बी इज हाफ ऑफ ए सी, नहीं, ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन 5 में क्या है, अगेन वही 4 वाला है, ये ए बी एक लाइन है जिसमें यहाँ पे कहीं पॉइंट है सी। ये कह रहे हैं सी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तुम्हें प्रूफ करना है मिड पॉइंट खाली एक ही होता है, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। लेट सी एंड डी आर 2 मिड पॉइंट्स, ठीक है। अगर देखो सी मिड पॉइंट है तो आई कैन से ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मिड पॉइंट है ए सी, तो ए सी पूरे इसका आधा हो जाएगा। इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इफ डी इज द मिड पॉइंट, अगर डी है तुम्हारा मिड पॉइंट, तो फिर ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी ए डी के इक्वल है। ऐसा कब होगा बेटा,
व्हेन सी एंड डी कोइंसाइड्स। ऐसा तभी तो हो सकता है जब सी और डी एक ही पॉइंट हो, है ना। तो हेंस वी कैन कंक्लूड, क्या लिखोगे, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट विच कैन बी द मिड पॉइंट। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में लिख देते हैं, बल्कि हेंस वी कैन से देयर लाइज ओनली वन पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट। ठीक है, विच इज द मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हियर यू हैव अ लाइन ए, हियर बी, सी एंड दिस इज डी। यहाँ पे तुम्हारे पास बेटा एक फिगर गिवन है 5.10। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ए सी इक्वल है बी डी के। ठीक है, दिस इज गिवन। ठीक, तुमको प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, तो मैं ए सी को कैसे लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख दूँ। ऐसी मैं बी डी को कैसे लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी, एक ही बात है ना। देखो दोनों तरफ बी सी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये कह रहे हैं एक्सियम 5 जो है, क्या है एक्सियम 5, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको एक्सप्लेन करो। तो तुम लिखोगे येस इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। देखो बेटा तुम्हारे पास एक पूरी लाइन है, ठीक है, मैं इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ, तो देखो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, क्योंकि पार्ट इज अ, ये जो वाली जो चीज़ होती है, छोटा वाला जो होता है ना, पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल, included in whole and can never be greater than whole। ठीक है, आगे समझ में कि जो छोटा वाला हिस्सा होता है ये तो पूरे का एक पार्ट होता है कि नहीं, तो ये कभी भी पूरे से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।